हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाफ सब्ट्रैक्टर कर लिया है। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फुल सब्ट्रैक्टर। इसके पहले हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लगातार क्या कर रहे हैं? लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, क्वेश्चंस, बूलियन अलजेब्रा, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर सब कर चुके हैं पहले से। तो ये जो सारे लेक्चर हैं, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए राइटिंग सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, एकेडमिक के लिए। साथ ही साथ जो हमारे और वेरियस एग्जाम्स है जहाँ जहाँ फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन है, हर जगह के लिए ये क्या है, जो हमारे लेक्चर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है। तो अब देखो, जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? फुल सब्ट्रैक्टर। कल हम लोगों ने देखा था हाफ सब्ट्रैक्टर जो था उसमें एक बिट थी ए, दूसरा था बी। माने एक था माइन्यूएंड, दूसरा था सब्ट्राहेंड। माने एक में से दूसरे को क्या करना था? सिंपल सा माइनस करना था। कोई भी बोरो इन नहीं था। जैसे कि हाफ एडर में ए और बी था, दोनों को ऐड करना था लेकिन कैरी इन नहीं था। लेकिन फुल एडर में क्या होगा? एक तीसरी बिट आई जो क्या कर रही थी? वहां पे अपना रोल प्ले कर रही थी। ठीक। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा? एक नई बिट आने वाली है, बोरो इन। तो जिस तरीके का सर्किट डायग्राम हम लोगों ने हाफ एडर में देखा था, और हाफ एडर ही दो मिला के और साथ में एक और मिला के क्या बना दिया था हम लोगों ने? फुल एडर। एकदम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों को देखना है कि दो हाफ सब्ट्रैक्टर इस तरीके से यूज होंगे साथ में एक और गेट के साथ कि वो क्या बना देंगे? फुल सब्ट्रैक्टर बना देंगे। ठीक है। चलो, सबसे पहली बात कि फुल सब्ट्रैक्टर आएगा तो हम लोगों को जो बेसिक उसका थोड़ा सा 4 लाइन थ्योरी है वो क्या लिखना है? क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्टिंग टू सिंगल बाइनरी बिट वैल्यूज बी एंड बी इन। बी और बी इन को ए में से माइनस करना है फ्रॉम अ सिंगल बिट ए प्रोड्यूसेस अ डिफरेंस बिट डी एंड बोरो आउट बी ओ। माने कि मैटर क्या होने वाला है कि एक तुम्हारे सामने सिस्टम क्रिएट होने वाला है जिसमें ये कौन है? फुल सब्ट्रैक्टर है। और इसमें तुम्हारे पास इनपुट कितने हैं? 3 है। एक है ए, एक है बी, एक है बी इन। ठीक है। ए माइन्यूएंड है, बी सब्ट्राहेंड है और बी इन क्या है? बोरो इन है। और यहाँ से आउटपुट कितने मिलने वाले हैं? 2 मिलने वाले हैं, एक डिफरेंस का, एक बोरो आउट का। एक डिफरेंस का, एक बोरो आउट का। ठीक है। चलो, दिस इज नोन एज फुल सब्ट्रैक्शन। ये जो ए में से बी और बी इन वो माइनस किया गया है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फुल सब्ट्रैक्शन कहते हैं। और जिस गेट से, जिस सर्किट से इसको रियलाइज कर सकते हैं उसको कहा जाता है फुल सब्ट्रैक्टर। ठीक है। चलो, ये क्या बन गया? ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर। यहाँ हम लोग देखा कि 3 इनपुट हैं, 2 आउटपुट हैं। 3 इनपुट हैं, 2 आउटपुट हैं। चलो, अब आओ आगे। अब हम लोग बनाते हैं इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर क्या होगा? ट्रुथ टेबल ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर की बात करें तो ऊपर दिख रहा है। ठीक है। देखो, हमने कंसीडर किया एक ए, एक बी, एक बी इन। साथ में क्या बनेगा? डी और बी ओ। ठीक है। यही मिलने वाला है हम लोग। किस तरीके से इनपुट भरे गए थे फुल एडर में हमको याद होना चाहिए। कैसे कि पहले 4 0, फिर 4 1, अगले वाले में 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, अगले वाले में 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग? इनपुट को यहाँ पे फिल कर दिया। अब हमको करना क्या है? अब हमको करना क्या है कि अब हमको कराना है माइनस। चलो, जीरो में से जीरो गया जीरो, और फिर जो जीरो है उसमें जीरो गया जीरो। तो यहाँ कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द कष्ट किसी को नहीं है। चलो, अब जीरो में से जीरो गया जीरो, लेकिन अब जीरो में से वन क्या जा सकता है? जीरो में से वन जा सकता है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? एक बोरो लेना पड़ेगा। और फिर 10 हो जाएगा, 10 में से वन जाएगा तो बचेगा क्या? 1।
ठीक है। अगला, जीरो में से वन जा सकता है क्या? नहीं, तो एक बोरो लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा टेन। टेन में से वन जाएगा तो क्या बचेगा? वन। और उस वन में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा? वन। ठीक, बताओ। अगला, जीरो में से वन, जीरो में से वन जाना है तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो क्या करोगे? बोरो आउट लोगे? हाँ लेंगे। तो टेन में से वन गया, वन बचा। वन में से वन चला गया, क्या बचा? जीरो बचा। वन में से वन चला गया, क्या बचा? जीरो बचा। वन में से जीरो गया, वन में से जीरो गया, क्या बचेगा? वन। डायरेक्ट बोरो आउट की जरूरत खत्म। वन में से जीरो गया, वन, और वन में से वन गया तो जीरो। तो ये दोनों क्या हो गए? जीरो हो गए। वन में से वन गया डायरेक्ट जीरो, और जीरो में से जीरो गया तो जीरो। वन में से वन गया, वन में से वन जीरो, और जीरो में से वन जा सकता है? जीरो में से वन क्या जा सकता था? नहीं जा सकता था। तो वन माइनस वन जीरो, और जीरो माइनस वन के लिए बोरो आउट वन, तो टेन में से वन गया वन। तो ये अपने पास क्या आ गया? डिफरेंस और बोरो आउट का क्या, एक ट्रुथ टेबल बनने वाला है। ठीक है, अब इस ट्रुथ टेबल को यूज करेंगे हम लोग, और देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो ये बन गई हमारी इतनी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल देखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? साथ में अपने हम लोग बना सकते हैं एसओपी फॉर्म ऑफ, एसओपी दिखा, हाँ ठीक है, एसओपी फॉर्म ऑफ डिफरेंस। एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। चलो, डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो क्या करना रहता है? जहां जहां वन है, जहां जहां वन है उसको देखना रहता है, जहां जहां वन है उसको देखना रहता है। चलो, वन के सामने के इनपुट को देखो, जो जीरो होते हैं उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगेगा, जो नहीं होते हैं उनको डायरेक्ट लिखा जाना है। इसका मतलब जो हमारा डी बाबू आने वाला है वो क्या आने वाला है? ए बार, बी बार और बी इन। ये वाले वन को देखो, क्या आने वाला है? ए बार, बी, बी इन बार। अगला देखो, ये वन है तो वन जीरो जीरो, माने ए, बी बार, बी इन बार। अगला कौन है? वन। सारे के सारे क्या है? वन है, तो इसका मतलब ए, बी, बी इन। ये क्या बन गया हमारा? डिफरेंस। ये क्या बन रहा है हमारा? डिफरेंस बन रहा है। अरे थोड़ा सा कट रहा है, एक सेकंड रुको जरा। ठीक आया? हाँ ठीक तो आया, अब कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जूम का प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं। बी इन दिख रही है, दिख रही है। अब थोड़ा सा इधर ही लिखेंगे, एंड एसओपी फॉर्म ऑफ बोरो आउट। बोरो आउट के लिए फिर से क्या करना है? जहां वन है उसके सामने देखना है। देखो वन कौन बैठा है? ये एक, दूसरा, तीसरा, और ये हमारा चौथा। चलो देखो, जीरो जीरो वन माने ए बार, बी बार, बी इन। ठीक है, अगला वन क्या होगा? प्लस ए बार, बी, बी इन बार। देखो वन के सामने ए बार, बी, बी इन बार। अगला वन, अगला वन कौन है? प्लस ए बार, बी, बी इन। चलो भाई, फिर अगला कौन है? ये लास्ट वाला वन, लास्ट वाला वन, लास्ट वाला वन है तो सब वन वन वन, माने ए, बी, बी इन। ठीक, ये क्या बन गया हमारा? बोरो आउट का आउटपुट।
अब ध्यान से तुम देखो, तुम ध्यान से जब देखोगे तो तुमको दिखेगा कि जो ये है ना, इसको तुम हल्का सा सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, तो तुम कहोगे लग तो रहा है कुछ। देखो ये बी बिन है, ये भी बी बी इन है, इन दोनों को लोगे कॉमन तो बचेगा ए ए बार। ए बार क्या होता है, 1। माने कि ये एक्चुअल में बी बी इन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बी बी इन। तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे बी बी इन। फिर साथ में कौन बचा, बार बी इन, बार बी इन। तो ए बार अगर कॉमन लेते तो कोई काम बनता हमारा, नहीं बनता, कुछ नहीं बनता इससे। तो इसको एज इट इज लिख दो, बार बी इन प्लस बार बी इन बार, और बीच में कौन है यहाँ पे, प्लस। चलो, अब कुछ किया जा सकता है क्या इसके बाद, अगर हम लोग बी इन को देखें तो यहाँ क्या है, बी कॉमन है। कौन है यहाँ पे कॉमन, बी कॉमन है। और बी इन को देखें तो यहाँ पे बी इन कॉमन है और ए बार बी बार है, तो काम सेट हमारा नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट अब क्या है, बची नहीं। चलो, तो अब एक सेकेंड, चलो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। अब हम लोग बनाते हैं इसका यहाँ पे क्या, के मैप। के मैप क्या होता है, कार्नफ मैप, के मैप ऑफ डिफरेंस। तो अपने पास क्या क्या है देखो, अपने पास है ए बी और बी इन। तो इसमें कितने बना लिए हमने अपने, जो डिविजन्स हैं वो 8। ये क्या हो जाएगा, 0 1, ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे फॉर बोरो आउट। बोरो आउट के लिए जब बनाएंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यहाँ पे बी बी इन, किसके लिए, फॉर बी ओ, 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहाँ पे 0 और 1। चलो इसको देख देख के भरेंगे, ध्यान से देखना है। जब ए जीरो था, बी जीरो था और बी इन जीरो था, तो डिफरेंस क्या था, 0। फिर ए जीरो बी इन 1, तो क्या आ गया डिफरेंस, 1। फिर ए जीरो बी वन और बी इन, तो ए जीरो बी वन और 0, तो क्या आ जाएगा डिफरेंस, 1। फिर ए जीरो बी वन और बी इन 1, ए जीरो बी इन 1 पे डिफरेंस क्या आ गया, 0। अगला ए वन 0 0, A1 0 0 क्या हो गया, 1। फिर देखो 1 0 1 पे डिफरेंस कितना है, 0। फिर 1 1 0, 1 1 0 पे डिफरेंस कितना है, 0। फिर 1 1 1 पे डिफरेंस कितना है, 1। तो ये क्या हो गया हमारा, के मैप फॉर द डिफरेंस। अगर के मैप बनाना है फॉर बोरो आउट, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। देखो 0 0 0 पे बोरो आउट क्या है, 0। फिर 0 0 1 पे 1, फिर 0 1 0 पे 1, फिर 0 1 1 पे 1, फिर 1 0 0 पे कितना हो गया, 0। 1 0 1 पे कितना हो गया, 0। 1 1 0 पे कितना हो गया, 0। 1 1 1 पे कितना हो गया, 1। तो ये हमारे के मैप फॉर डिफरेंस और के मैप फॉर बोरो आउट, ठीक है। चलो, अब अब हम लोग बनाते हैं इसका सर्किट डायग्राम, कि सर्किट डायग्राम कैसे बनने वाला है। सबसे पहली बात तो दो हाफ सब्ट्रैक्टर से मिलके कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं। तो हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, एक हाफ सब्ट्रैक्टर ये और एक हाफ सब्ट्रैक्टर लगा दिया यहाँ पे। ये है अपना ए, ये है अपना बी, ये दोनों मिलके पहुंच गए यहाँ, ये चला गया डायरेक्ट इधर। एक आ गया अपना यहाँ से बी इन, ये दिखाई तो दे रहा है, हाँ दे रहा है।
ये कौन है, बी इन है। अब यहाँ निकल के आने वाला है डिफरेंस, यहाँ निकल के अभी क्या आने वाला है, बोरो आउट नहीं, अभी बोरो आउट नहीं आने वाला है। बोरो आउट आने के लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम लोग, करेंगे अब ये कि जो हमारा क्या है, बी इन है, और इसका जो आउटपुट आ रहा है उसको खींचो नीचे, बी इन को डायरेक्ट भेजो यहाँ, और ये देखो उछलता हुआ गोलगप्पा हो गया, इसको लेके चलो यहाँ, और ले चलने के बाद बढ़िया दोनों को सुंदर से एक और गेट से लगा दो। तो ये क्या हो गया हमारा, बन गया फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग टू हाफ सब्ट्रैक्टर्स, यूजिंग टू हाफ सब्ट्रैक्टर्स। ठीक है, ये क्या आ गया डिफरेंस, ये क्या आ गया, बोरो आउट। अब इसी सर्किट को एक्चुअल सर्किट की तरह अगर बना देंगे तो क्या होगा, देखो हमें पता था कि एक हाफ सब्ट्रैक्टर ये होता है, देखो एक एक्सॉर, फिर एक ऐसे लगा रहता था नॉट, और नॉट के बाद यहाँ लगा रहता था ऐसे एंड, यही होता था। तो हमने क्या किया कि एक और एक्सॉर लगाया, एक और नॉट लगाया, एक और एंड लगाया, इस पे हमने दिया क्या, बी और बी इन। ठीक है, क्या दिया, बी और बी इन, इसको उतारा इस पे, और ये डायरेक्ट आ गया और इसको जोड़ दिया यहाँ। तो ये हमारा एक हाफ सब्ट्रैक्टर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अब एक है अपने पास डायरेक्ट ए, ए गया इसमें, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, इससे। ठीक है, एक जो एग्स और था अपना उसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, ऊपर वाले से। अब क्या होगा, अब अब अपने पास ये जो आउटपुट निकला है, इसी को हमने कनेक्ट कर दिया इससे, और इसी ए को ऐसे उछालते हुए लेके आओ और कनेक्ट कर दो इससे, कर दिया। और थोड़ा सा नीचे से करते हैं क्योंकि ये भी इसी में आना है, ये आ गया इधर। अब अब बारी आई किसकी, और गेट की। तो जो और गेट की बारी आएगी वो ये जो दोनों एंड आउटपुट देने वाले हैं, इसको ऐसे खींचा नीचे और इस पे लगा दिया हमने एक और, तो ये बनेगा हमारा बोरो आउट, और ये बनेगा हमारा डायरेक्ट डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सर्किट डायग्राम है किसका, फुल सब्ट्रैक्टर का, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक ये सेक्शन जो है एक अलग हाफ सब्ट्रैक्टर है, एक ये सेक्शन अलग हाफ सब्ट्रैक्टर है, साथ में क्या लगा है, एक और गेट, माने दो हाफ सब्ट्रैक्टर और साथ ही साथ एक, ये क्या हो गया भाई, सारी प्रॉब्लम आज ही होनी क्या। चलो, एक हाफ सब्ट्रैक्टर, दूसरा हाफ सब्ट्रैक्टर, और साथ में एक और गेट मिला, तो हमारा क्या बन गया, फुल सब्ट्रैक्टर बन गया। आज थोड़ी सी ज़्यादा इशू आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, ये सब टेक्निकल इश्यूज आता है। देखो अब हम लोगों को क्या करना है, अपने फुल सब्ट्रैक्टर को बनाएंगे हम लोग किससे, नैंड से और नॉर से। जिस तरीके से हमने हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, हाफ एडर को बना के रखा है, हमें पता है कि हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए कितने कितने की रिक्वायरमेंट पड़ी, पाँच पाँच। अब की बार पढ़ने वाली है नौ नौ की, तो फुल एडर में 9 लगे थे, यहाँ भी कितने लगने वाले हैं हमारे, 9 लगने वाले हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी दुख कष्ट पीड़ा वाली बात कोई नहीं है। चलो देखो, फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग नैंड ओनली। अब देखो, हमने बढ़िया सुंदर सा नैंड का जाल बिछा दिया। हम्म, 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 हम्म। चलो, यहाँ बैठाया हमने ए, यहाँ बैठाया हमने बी, और ये गया डायरेक्ट, ये गया इधर, ये आया इधर, ये आया इधर, ये गया इधर, ये गया इधर। इतना सब देखो, हर लेक्चर में हम लोग ये तो कर ही रहे हैं। इसके बाद ये गया इधर, ये गया इधर।
ठीक, कोई दिक्कत दुख कष्ट पीड़ा नहीं। फिर ऐसे ही इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, इन दोनों को यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, कर दिया। ठीक है, अब एक उठाओ यहाँ से बी इन, नीचे से बढ़िया सुंदर सा एक बी इन आ रहा है, और जो आके जाएगा कहाँ, इसके पास, एक इसमें एक इसमें, और इसको दे दो यहाँ, और इसी को दे दो यहाँ। ठीक, पहुंच गया, कोई कष्ट नहीं। अब 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 क्या होगा, अब बचा ये अपना, तो इसको देना है एक ये वाला आउटपुट, सीधे ले आके एक डायरेक्ट ये वाला, तो ये बना हमारा डिफरेंस, और ये बनेगा हमारा बोरो आउट। ठीक है, तो फुल सब्ट्रैक्टर कैसे बनाया हमने, यूजिंग नैंड गेट ओनली। क्लियर कट बात। अब बारी आ गई किसकी, नॉर गेट की। तो जब नॉर गेट से जाल बिछाएंगे तो वो जाल भी एकदम ऐसे ही होगा। ठीक है, देखो, एक नॉर, दूसरा नॉर, तीसरा नॉर, चौथा नॉर, नॉर है नॉर। चलो, सबसे पहले ए, यहाँ पे बी डायरेक्ट, फिर इसमें, फिर इधर, फिर उसके बाद इधर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होने वाला है, एक इसमें, एक नचा के इसमें, फिर एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब बारी कौन आ गई, बी इन, बी इन को पकड़ो उछालते हुए लेके चलो, एक आ गया इधर, एक चला गया इधर। अब इसको यहाँ से आउटपुट खींचो, ये आ गया इसमें, इस वाले को खींचो, ये आ गया इसमें, और ये बन गया बोरो आउट, और ये बन गया हमारा डिफरेंस। माने जैसा हमारा क्या था, नैंड से था, वैसा ही कैसा है, नॉर से है, यूजिंग नॉर ओनली ना, फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग नॉर ओनली। इस तरीके से क्या होगा, हमारा ये सर्किट डायग्राम बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फुल सब्ट्रैक्टर। अब नेक्स्ट लेक्चर जहाँ तक है हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर की तरफ क्या करना है, बढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, चलो, तब तक इसका नोट बनाते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।